हेलो दोस्तों, जितनी भी छात्राएं 2024 में ग्रेजुएशन पास किए हैं वैसे विद्यार्थी को बिहार सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ दिया जाता है, जिसमें उसको 50,000 रुपये का अमाउंट दिया जाता है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे कि ये फॉर्म को भरने से पहले हमको किस किस डॉक्यूमेंट्स को बना करके रख लेना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ये सारा जानकारी आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप देखते हैं बोर्ड के ऊपर, तो यहाँ सबसे ऊपर आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री ग्रेजुएशन पास 50,000 कन्या उत्थान योजना 2025। अब देखिए ये लाभ किसको किसको मिलेगा। तो सबसे पहले है यहाँ देखिए किसको मिलेगा। तो क्या होता है कि जो पहले पिछले साल जो फॉर्म भरा रहा था, तो कुछ स्टूडेंट का जैसे कि आधार का कुछ गड़बड़ी था या लिस्ट में नाम नहीं आया था, तो वैसे स्टूडेंट का जिसका छूट गया था तो उसका भी भराना शुरू होगा, और जो करंट ईयर में पास हुआ है उसका भी भराना शुरू होगा। तो अब यहाँ देखिए सेशन दिया गया है कि 20 से 23 वाला का भी भराएगा और 21 से 24 वाला सेशन का भी ये फॉर्म भराएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। क्या होता है कि जब फॉर्म भराना शुरू होता है तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमको पता नहीं था कि इसमें ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, बैंक का प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा आता है। तो हम आज सब एक एक करके हम बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को आप करेंट करके रख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए पहला आता है आधार कार्ड। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आधार कार्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले बार जितना स्टूडेंट को छूटा होगा तो हमको लगता है जहां तक कि ज्यादातर आधार के कारण ही छूटा होगा। तो आपको आधार में ये करना है कि जो भी आपका ग्रेजुएशन में नाम है, आपका नाम और फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ, वो सेम टू सेम आधार कार्ड में होना चाहिए। अगर एक भी स्पेलिंग अगर आपका प्रॉब्लम होता है तो आपका ये फॉर्म फिल ही नहीं होगा और आपका वो पेमेंट फंस जाएगा। और एक बार अगर पेमेंट फंस जाता है तो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है उस पेमेंट को फिर से अकाउंट में डलवाना। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपका आधार को अच्छे से देख लेना है, सारा डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग हम अपना आधार को ठीक करा लेंगे, चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, फादर नेम हो या आपका नाम खुद का नाम हो। उसके बाद आता है कि आपको ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर का जो मार्कशीट होता है, ग्रेजुएशन जो आप पास आउट होते हैं तो लास्ट ईयर जो थर्ड पार्ट का जो मार्कशीट होता है तो वो कॉलेज के द्वारा आपको दिया जाता है। तो वो मार्कशीट आप कॉलेज से ला करके रख लेंगे, क्योंकि उस टाइम जब फॉर्म भराएगा तो आपको वहाँ पे मार्कशीट का सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, तो आप थर्ड पार्ट के अकॉर्डिंग ही सारा फिल करेंगे उसमें। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं रेसिडेंस सर्टिफिकेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपको उसमें अपलोड करना होता है। आप बिहार के निवासी हैं, उसके लिए आपको एक रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है अपने ब्लॉक से। तो मेरा मानिए तो आप करंट एक रेसिडेंस अप्लाई कर लीजिए, अभी टाइम है फॉर्म का डेट निकलने में, तो आप अप्लाई कर लीजिए, तब तक वो बन के भी आ जाएगा। इसमें करंट वाला रेसिडेंस को लगाना है। फिर हम लोग आगे आते हैं ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी डालना है जो आपके फोन में एक्टिव है, जिसपे ओटीपी आता हो, वो मेल आपको उसमें डालना है। फिर उससे आगे आता है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर क्या है कि जो आपका मोबाइल नंबर चालू हो, ठीक है, जो आपका पर्सनल हो, आपके पास हो। कभी कभी क्या होता है कि गड़बड़ी में क्या होता है किसी का भी नंबर आप डाल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। फिर अगर कभी जरूरत पड़ेगा तो आप उसको कॉल करते हो कि ओटीपी दीजिए, नहीं, आपके पास जो फोन है उससे आपको फॉर्म अपना फिलअप करना है। ये तो हो गया। अब आगे हम लोग आते हैं, हाँ ये देखिए इतना जो हम रेड में लिखे हैं, तो रेड का मतलब समझ जाइए कि ये खतरे का निशान है। हम रेड में जान के इसको लिखा गया है, क्योंकि ये आपका पैसा को बर्बाद भी कर सकता है, और ये अगर ठीक रहेगा तो तुरंत पैसा आपका आ जाएगा। जैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, पेमेंट आना शुरू करेगा, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो सबसे पहला आता है डीबीटी लिंक। डीबीटी लिंक जो होता है, डीबीटी लिंक आपको गवर्नमेंट से पैसा लेने के लिए आपके अकाउंट में डीबीटी लिंक होना चाहिए, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो आपको पैसा आता है वो आपको क्या होता है कि एक ही बार में आपको, जैसे 50,000 भेजना हो तो एक ही बार में आपको भेजता है। तो कहिएगा सर मैं तो क्या करता हूँ, बैंक से मेरा लेन देन चालू है, हम जाके बैंक से अपना पैसा निकालते हैं फिर डालते हैं, ये चीज अलग हो गया। आपको गवर्नमेंट का पैसा लेने के लिए आपको क्या करना होगा कि डीबीटी लिंक करवाना पड़ेगा। तो बैंक जाकर के आप वहां पे जाकर के जो वहाँ के ऑफिस में जो बैठते हैं उनसे आपको कहना है कि सर मेरा देखिए डीबीटी लिंक है या नहीं है, तो आप उसको ठीक करवा लेंगे।
फिर आगे हम लोग चलते हैं, आधार सीडेड, ये भी करवाना पड़ेगा आपको, ये सब बैंक से ही होगा। फिर अब जब बैंक जाएंगे तो ये तीनों काम आपको करवाना होगा, आधार लिंक, आधार सीडेड और उसके बाद डीबीटी लिंक, ये तीनों चीज आपको बैंक से किया जाएगा। आप जैसे भी हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट वहां करके आप उसको एक्टिव करवा लेंगे, वरना आपका पैसा नहीं आने वाला है। फिर आता है आधार कार्ड में क्या करना है, आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। जो भी आपका आधार है, आधार कार्ड में आपका जो मोबाइल नंबर, चालू मोबाइल नंबर है, उसको लिंक होना जरूरी है, क्योंकि ओटीपी जाता है उसपे। उसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में चल रहा होगा कि इस फॉर्म का आवेदन शुरू कब से होगा। देखिए अभी क्या है कि कुछ कुछ यूनिवर्सिटी का जो है जितना भी स्टूडेंट का डिटेल्स है वो अपलोड कर दिया गया, बट बहुत सारा ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसका डॉक्यूमेंट अभी तक जो है ना स्टूडेंट का पोर्टल पे ऐड नहीं किया गया, इसलिए आपका इसमें देर लग रहा है। जैसे ही आगे का काम क्लियर होगा, आपका जो अभी आप कितना होगा, अगर अभी आप चेक करते होंगे लिस्ट में नाम, तो आपका नाम शो नहीं करता होगा, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, कुछ दिन वेट करना है। जब तक आपका फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा, उससे पहले पहले आपका सारा डॉक्यूमेंट, सारा जो डिटेल्स है आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा ही अपलोड कर दिया जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी जाने का कोई जरूरी नहीं है, करते रहना है। और जैसे ही स्टार्ट होगा, अगर देखेंगे लिस्ट में नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप यूनिवर्सिटी से जाकर के डायरेक्ट आप वहां से करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और जब भी फॉर्म ये स्टार्ट होगा तो मैं आपको एक फुल प्रोसेस के साथ आपको वीडियो बना करके कैसे अप्लाई करना है वो सारा कुछ मैं आपको साइट पे अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।